सोशल सेक्टर के एक अहम पिलर हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के ग्रांट्स तो बात कर रहे हैं, और हमारी बहन सकीना जी जिसने उनकी डिमांड की है। सबसे पहले मैं अपनी डॉक्टर कम्युनिटी को मुबारकबाद देता हूं, अप्रिशिएट करता हूं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 30 साल में जिस मुमकिन नामुसाइद हालात में इन्होंने इस कौम की खिदमत की है वो काबिल दाद है, काबिल तहसीन है। हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, अपने इस हेल्थ शोबे में जितने भी लोग हैं उनका दाद देना चाहिए। सर, बजट में हमारे चीफ मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बात की, बहुत सारी बातें, अपोजिशन ने अपनी बातें की, अपनी सियासत की, हर एक इंसान ने अपनी अपनी बात की। थोड़ी सी मायूसी मुझे भी हुई क्योंकि जो तवक्कात लोगों को है पिछले 10 सालों से, उन तवक्कात के पस मंजर में यह बजट पेश किया गया, क्योंकि 10 सालों से जिन मुश्किलात का सामना करना यहां के लोगों ने, उनके कितने आज तवक्कात होंगे, उस पस मंजर में यह बजट पेश हुआ। मैं जब घर गया, मैंने इकोनॉमिक सर्वे का पूरा मुताला किया, उसके बाद बजट को पढ़ा। वाकई में यकीन के साथ कह सकता हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं फाइनेंस का, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी मुझे समझ आता है, आने वाले वक्त के लिए एक ऐसा लाहे अमल तय किया गया, अगर अल्लाह ने कामयाबी दी और इन फुटप्रिंट पे हम चले विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, मुझे पूरा यकीन है आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर हमारी रियासत सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट और इकोनॉमिकली वाइब्रेंट सियासत बन के सामने आएगी। जिन जिन सेक्टर्स पे उमर साहब ने बात की, जिन जिन सेक्टर्स पे उन्हें एलोकेशन दी, चाहे वो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, पावर की बात करें, वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें, वाटर एनर्जी यूटिलाइजेशन की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, उसमें हमें पोटेंशियल है। बहरहाल आज वो मौका नहीं है। मैं हेल्थ सेक्टर पर डायरेक्ट आऊंगा। ऑनरेबल स्पीकर साहब, हमारी बहन सकीना जी ने बात की है कि हेल्थ सेक्टर में हम हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का एक जाल बिछा रहे हैं। 4000 के आसपास हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं और उनकी फैसिलिटीज को अपग्रेड किया जा रहा है, चाहे हमारे एम्स है, चाहे हमारे कैंसर हॉस्पिटल है, बोन जॉइंट हॉस्पिटल है। इसके अलावा जो एडिशन हुआ है 7 नए मेडिकल कॉलेज जिनकी तादाद 10 के आसपास पहुंची है। अब ग्रेजुएट हो, नर्सिंग कॉलेजेस हो, या बाकी हेल्थ वर्कर्स की जो ट्रेनिंग है, ये माइक सिस्टम खराब हो गया, इसीलिए उन्होंने आपको मशवरा दिया। हेल्थ वर्कर्स की जो ट्रेनिंग है, तो वो हमारे लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग की मानंद काम करेगा। जब भी हम किसी चीज को परखते हैं एट मैक्रो लेवल, हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जिन इंडिकेटर्स के दाम पे हम बात करते हैं। अगर हम हेल्थ के इंडिकेटर्स की बात करें और ये जाने कि इसमें जितना भी आज तक इनपुट डाला गया, क्या उसने डेमोग्राफी में वाकई वो रिजल्ट हमको दिए, वो इंटेंडेड टारगेट अचीव किए कि नहीं। उसमें infant mortality rate, neonatal mortality rate, total fertility rate, sex ratio, institutional delivery, immunization, life expectancy at birth, हर एक चीज में हमने नेशनल लेवल से भी ज्यादा नुमाया टारगेट्स हासिल किए हैं। यहां पे वक्त नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव डेल्व्ड ऑन ईच ऑफ द इंडिकेटर, हालांकि वो फोरम में उसके लिए भी नहीं है। तो इस चीज को लेते हुए जो इंटरवेंशन की बात की गई है, जो गोल्ड कार्ड 86.12 लाख जिसका जिक्र ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी किया, या बेड कैपेसिटी जो यहाँ पे हैरान कुन तरीके से मैं देख रहा था 22,000 के ऊपर बढ़ा दी गई है। इसी तरह जो इनिशिएटिव है, बेडेड इमरजेंसी हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग कॉलेजेस है, या नॉर्थ पीर पंजाल चुनाव में डेथ लैब्स की बात की गई। इसी तरह बाकी जो पेट स्कैन्स वगैरह की बात की गई। जब हम देखते हैं बजट में एक रेवोल्यूशन के तर्ज पे हेल्थ सिस्टम को रिवैम्प करने की और उसको एनहांस करने की जरूरत है, लेकिन मेरे कुछ अब इसमें तजावीज़ात है। जब हम हेल्थ डिलीवरी की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे मुशाहिदे में आते हैं।
जो रेफरल सिस्टम है, मेरी गुजारिश होगी हमें प्राइमरी लेवल पे इस इंस्टीट्यूशन को, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम को ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। हमें जो सेकेंडरी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स है, उनको अपग्रेड करने की जरूरत है। उस ज़मन में मैं बात करूंगा अपने इलाके की। हमारे पास जो प्राइमरी लेवल पे जो काम कर रहे इंस्टीट्यूशन है, वो तकरीबन 14 के आसपास हमारे PHCs है, कोई 19 के आसपास हमारे सब सेंटर्स है। जब मैं उनका अभी रिव्यू लिया था खुद जाके उन जगहों पे, वहां पे जो सैंक्शन स्टाफ है पेरिफेरीज के अंदर PHCs में वो 75, और हमारे पास खाली 40 से 35 डिफिशिएंसी है। अगर हम उनको PHCs के तौर पर चलाना चाहते हैं तो मुझे 170 लोगों की जरूरत है, जबकि अवेलेबल 75। इसी तरह जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा है या ट्रॉमा हॉस्पिटल है, वहां सैंक्शन जो हमारा स्टाफ है वो 47 है, इन प्लेस 36 है, डिफिशिएंसी 11 है। अगर हम उस तर्ज पे उसको चलाना चाहते हैं तो मेरे को 111 लोगों की जरूरत है। ऑनरेबल स्पीकर सर, अगर हम बिल्डिंग्स की बात करेंगे, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, बहुत कुछ करने की जरूरत है। मेरा सुझाव होगा कि हमें ज्यादा एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इस इलाके में देखते हैं, ऑनरेबल स्पीकर मुझे थोड़ा सा टाइम दे, क्योंकि मैं बड़े मुश्किल हालात में बोलने का मौका मिला मुझे। अगर हम देखें जो इंटरनेशनल मयार है या जो हमारा यहाँ क्लिनिक मयार है, उसके हिसाब से एक PHC 30,000 पॉपुलेशन पे होनी चाहिए लेंथ में, और जो रूरल जो हिली एरिया है वहां 20,000। जब मैं खुद अपना आइडिया लगा रहा था तो मुझे लगता है कि आजकल हमारे पास 10,000 से कम पॉपुलेशन को PHCs हुई है। तो अब हमें मजीद एक्सपेंशन करने के बजाय अगर जो भी हमारे हेल्थ सेंटर्स है प्राइमरी लेवल पे खुसूसी तौर उनको मजबूत करने की जरूरत है, वहां अपग्रेडेशन, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है, मैन पावर वहां पे बढ़ाने की जरूरत है, फैसिलिटीज वहां पे क्रिएट करने की जरूरत है, और साथ साथ वहां रिहाइश का भी इंतजाम करने की जरूरत है। मेरे इलाके में 3 PHCs है, बेहतरीन बिल्डिंग्स बनी है रिहाइश के लिए, लेकिन अधूरे छोड़े गए, अब वो गिर रहे हैं आस्ता आस्ता। एक जगह 50-50 करोड़ बेहतरीन 3 रूम फ्लैट्स बनाए गए। उसी तरह पे बाकी जगहों पे भी हमको रिपीट करना पड़ेगा, और जो भी डॉक्टर्स वहां काम करें उनको अकाउंटेबल इसलिए बनाना है, अगर वो रेफरल कर रहे हैं सेकेंडरी सेंटर को, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, बाकायदा ऑडिट होना चाहिए किस बात पे आपने इस पेशेंट को वहां रेफर किया, ताकि हमारे जो टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल्स है, जो सोरा का हॉस्पिटल है या स्टेट लेवल हॉस्पिटल है, वहां हायर डिजीज का इलाज किया जाए। जो छोटे छोटे इलाज होते हैं वो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे होने चाहिए। इसी तरह जो बिजगाड़ा का हॉस्पिटल है, एक तारीखी अस्पताल, मेरे वालिद के जमाने से उसको उन्होंने वहां उस वक्त एक PHC बनाया था, लेकिन बाद में बदकिस्मती से एक्सपेक्ट कर रहे थे हम ज्यादा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल बने, नहीं बन सका, SDH है, लेकिन लोड है तकरीबन 2.5 लाख लोगों का लोड है। जब मैं उनका वर्क स्टेटमेंट देख रहा था आज सुबह, तो करीब 1.5 लाख वहां पे OPD होती है, और तकरीबन 40,000 के आसपास इनपेशेंट IPD होते हैं वहां पे, जिनको वो ट्रीट करते। तो उस जैसे सेंटर को हमें अपग्रेड करने की जरूरत है। इसी तरह मेरी एक और गुजारिश होगी अपनी बहन से, अपने चीफ मिनिस्टर साहब से, बिजबिहारा से लेकर लंगनबल तक, ये तो पुराना एंशिएंट इलाका है, एंशिएंट रूट है अमरनाथ यात्रा के लिए। बाद में 90 में हालात खराब हो गए, तब हम वहां से, क्योंकि वहां से बस्ती ज्यादा नहीं है इश्मुकाम से, ये गुंजान एरिया है, यहाँ के लोग हर हमेशा यात्रा को वहां पे वेलकम करते थे। इस इलाके में पहलगाम और बिजबिहारा के दरमियान श्री गुफारा है, वहां एक PHC है जो खस्ता हालत में है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है SDH के लेवल पे, ताकि वहां पे जो यात्री भी आए उनका भी ख्याल रखा जाए। इस तरह ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मैं अपनी बहन से, अपने चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि वो खबर में जल्दी सुनो कि जब बिजबिहारा का हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तब्दील किया जाए। इसके साथ साथ ऑनरेबल स्पीकर साहब, रिसर्च की तरफ मैं बात करना चाहता हूं। हमारे यहां, अब मेरे इलाके में अक्सर जब मैं कहीं पे जाता हूं किसी बीमार को पता करने के लिए, तो कैंसर, किसी की मौत हो गई जवानी में तो कैंसर। मैं देखता हूं अगर 10 डेथ्स होती हैं, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन एज ए डॉक्टर भी, हालांकि मैंने बड़ी कोशिश की इस मामले पे खुद भी थोड़ा सा काम करूं, रिसर्च की कमी।
क्या वजह है? हम कहते हैं कि भाई कैंसर हॉस्पिटल खोलो, हम कहते हैं जी दवाइयां रखो वहां पे। हम ये नहीं जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द साइलेंट एपिडेमिक ऑफ कैंसर इन अवर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? What are the reasons? We are providing funds for the research, but does that research happen? Do we have the figures, etiology? What are the causes? मेरी गुजारिश होगी हमारे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का जो इंस्टीट्यूट था, तब मेडिकल टूरिज्म की बात की। मैंने अपर हाउस में 1.5 घंटे का बहस लाया था। मैं वहां पे गया, जरगर साहब वहां के हेड थे, उनके साथ बात करके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स लिए थे मैंने। उस वक्त सारक बन रहा था जब वो इंस्टीट्यूट बन रहा था। शेर कश्मीर ने अपने मिनट्स में ये भी कहा था, सारे कंट्रीज के लिए हम यहाँ पे इंतजाम रखेंगे। जो चश्मा शाही की हट है, जो सूरा में पिछले वाला इलाका है, जो जमीन अभी भी खाली है, उन्होंने एयर मार्क की थी, हट और इस जमीन पे हम बड़े बड़े होटल बनाएंगे उनके रहने के लिए, ताकि वो वहां पे आए, अपना इलाज भी करे और हमें टूरिज्म भी, मेडिकल टूरिज्म। लेकिन आज तक हो रहा है। आ गया Now this is too much. गुजारिश होगी अपनी बहन से, हमारे जो बच्चे काम कर रहे हैं इंटर्नशिप पे, उनका स्टेपन जो है कम है, 12,000 12,500, बाकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर 25,000 दिया जाता, उसको बढ़ाया जाए। HDF वर्कर्स का ख्याल रखा जाए, जो BDS डेंटिस्ट सर्जन हैं उनकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, उसका ख्याल किया जाए। इसके साथ साथ चलते चलते मेरी गुजारिश, आप हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे, आपने भी हमारे साउथ कश्मीर से वादा किया, जो साउथ कैंपस है उसको हम फुल फ्लाई यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मेरी गुजारिश होगी उसकी तरफ ध्यान दीजिए। जो डिग्री कॉलेज अनंतनाग, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए। क्रिएशन ऑफ टूरिज्म सब्जेक्ट इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स, क्योंकि टूरिज्म हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने बजट में, बल्कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपने एड्रेस में भी इसका जिक्र किया। एंड टूरिज्म इज डेफिनेटली बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। मेरी गुजारिश होगी हायर सेकेंडरी में किया जाए, ये हमारे उनको बहुत बड़ा मसला लाक है, उसका ख्याल रखा जाए। CPWO जो काम कर रहे हैं एजुकेशन में, उसका ख्याल रखा जाए। That's too much. Now, नहीं, बस this is too much. आपने बोला, आप क्या बोल रहे हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर उसका वेजेस बनाया जाए, और उसके साथ साथ जो हमारे डिग्री कॉलेजेस है, जहां पे हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर दूर दूर जगहों पे पोस्ट होते हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात की ऑनरेबल गवर्नर ने अपने पूरे में। मैं गुजारिश करूंगा कि वहां पे उनके रहने का इंतजाम के लिए बड़े बड़े टावर्स बनाए जाए, ताकि हमें बात। चलो, थैंक यू।